तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस खामोश कमरे से जहां मिहिर भीगी हुई तुलसी को बदलने के लिए कपड़े देता है। वो प्यार से उसके हाथ पहुंचता है, लेकिन तुलसी कहती है कि वो पहले खुद को बदले वरना उसे सर्दी लग जाएगी। इस पर मिहिर एक गहरी और दर्द भरी बात कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत मोटी चमड़ी का हूँ। और तभी तुलसी को छींक आती है। ये देखकर मिहिर का दिल भर आता है और उसकी आंखों में अचानक आंसू बहने लगते हैं। तभी तुलसी पूछती है, क्या हुआ? तो मिहिर कहता है कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है और थैंक यू एक बहुत छोटा शब्द है। इस पर तुलसी उसे उनके 38 साल पुराने रिश्ते की याद दिलाती है। वो कहती है कि जब उसने एक पुजारी की बेटी से शादी की थी तो क्या उस लड़की ने कभी उससे थैंक यू कहा था? वो कहती है कि मिहिर ने हमेशा उसका ख्याल रखा, तो वो थैंक यू कैसे कह सकता है? और फिर मिहिर का इधर सब्र टूट जाता है। वो तुलसी का हाथ पकड़कर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे लिए? तुलसी का जवाब उसके प्यार की गहराई को दिखाता है। वो कहती है, जेल जाना तो बहुत छोटी बात है, अगर मेरे पति पर मुसीबत आए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर मिहिर का अपराध बोध और भी बढ़ जाता है। वो उठकर एक कोने में चला जाता है और रोने लगता है। फिर वो बाथरूम में जाकर नल का पानी खोलकर फूट फूट कर रोता है ताकि उसकी आवाज़ कोई ना सुन सके। इधर बाहर से तुलसी उसको पुकारती रहती है, लेकिन मिहिर अपने ही धोखे की आग में जल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने तुलसी के साथ कितना गलत किया है। दूसरी तरफ कहानी का रुख नयना की तरफ मुड़ता है, जो पुलिस स्टेशन के बाहर देखे उस मंजर को याद कर रही होती है अकेले बैठे। तभी सुचित्रा उसे आकर समझाती है कि वो खुद को खत्म कर लेगी अगर ऐसा करेगी तो। लेकिन नयना उस पर ही भड़क उठती है। वो कहती है कि उसे उसके मामलों से दूर रहना चाहिए। और तभी इधर रमन का फोन आता है। सुचित्रा नयना को फोन उठाने से मना करती है, लेकिन नयना उससे फोन छीन लेती है। इधर रमन अपनी आदत के मुताबिक रोमांटिक बातें करने लगता है और नयना उसे शादी के बारे में बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। इधर फ़ोन रखने के बाद सुचित्रा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। उसको कहती है कि ये सेफ नहीं है दी। लेकिन नयना अपने फैसले पर अटल होती है। वो कहती है, आज तक सब कुछ मैंने अकेले किया है और मुझे पता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है तुलसी से, जो कि सोई हुई होती है और उसके मन में विमला की कही वो बातें एक जहर की तरह घुल रही होती है। और तभी इधर मिहिर का फ़ोन बजता है। तुलसी के मन में एक सवाल उठता है, इतनी रात को किसका फ़ोन आया होगा? इधर मिहिर बात करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है और तुलसी भी उसके पीछे जाती है। इधर फोन होता है सुचित्रा का, जो एक बार फिर अपनी बहन नोएना के लिए मिहिर से मदद मांग रही होती है। वो बताती है कि नोएना इतनी रात को उस लीचड़ रमन से मिलने गई है और वो उसकी बात नहीं मान रही। तो मिहिर गुस्से में उसे मना कर देता है। वो कहता है कि पिछली बार भी उसकी वजह से ही उसके साथ क्या से क्या हो गया। लेकिन सुचित्रा की मिन्नतें और नोएना की चिंता मिहिर को एक बार फिर उसी रास्ते पर खींच लेती है जहां से वो लौटना चाहता था। इधर तुलसी ये सब सुनकर कमरे के अंदर चली जाती है। फिर दूसरी तरफ मिहिर कमरे में आता है, गाड़ी की चाबी उठाता है और जाने लगता है। तुलसी पूछती है, कहाँ जा रहे हो? तो मिहिर एक झूठा बहाना बनाता है कि हेमंत का फोन आया था और कुछ जरूरी साइन बाकी है। लेकिन तुलसी जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके पति और उसके बीच का वो अटूट विश्वास आज एक बार फिर टूट रहा होता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में नोएना अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खेल खेल रही होती है। रमन, जो हनीमून के सपने देख रहा होता है, उसे नोएना एक ऐसा सच बताती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो पूछती है, इन्वेस्टिगेटर हायर किया है ना तुमने? तो ये सुनकर रमन अनजान बनने का नाटक करता है। तभी नोएना खुद ही कबूल कर देती है, हाँ मेरा अफेयर चल रहा है और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो शादीशुदा है। वो कहती है कि जब वो उससे शादी नहीं कर सकती तो उसने सोचा कि रमन से ही कर ले, लेकिन प्यार तो हमेशा उसी से रहेगा। ये सुनकर रमन का घमंड और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नॉयना का हाथ पकड़ लेता है और उसे दो कौड़ी की लड़की कहकर उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो हाथ होता है मिहिर का। इधर मिहिर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, तू खुद दो कौड़ी का है और तेरी सोच भी दो कौड़ी की है। वो उसे वहां से चले जाने की धमकी देता है, वरना वो पुलिस को बुला लेगा। इधर रमन, जो अब तक बेबस हो चुका होता है, धमकी देता है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर रमन के जाने के बाद मिहिर नॉयना को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, देख लिया तुमने कैसा आदमी है ये, और कोई प्रूफ चाहिए तुमको? वो फिर कहता है कि वो तो पहले से ही उसे इस घटिया आदमी से दूर रहने के लिए कह रहा था। ये सुनकर नॉयना रोने लगती है और मिहिर के गले लग जाती है। वो कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और ठीक उसी पल दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाला अंगद अपने पापा और नॉयना आंटी को इस हालत में देख लेता है। उसके मन में एक सवाल उठता है, पापा और नॉयना आंटी इस तरह? तो अंगद फिर बिना एक पल गवाए सीधा अपनी माँ तुलसी को फोन करता है। वो उसको बताता है कि पापा और नॉयना आंटी उसी रेस्टोरेंट में है जहाँ वो काम कर रहे हैं और नॉयना आंटी बहुत रो रही हैं। तुलसी ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो अंगद से बार बार पूछती है कि क्या उसने ठीक से देखा है कि वो उसके पापा ही है। तो अंगद बोलता है कि हाँ, वो पापा ही है।
और फिर अंगद तुलसी को बताता है कि अब पापा नॉयना आंटी को घर छोड़ने जा रहे हैं। ये सुनकर तुलसी का शक और भी गहरा हो जाता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मिहिर नॉयना के साथ उस होटल में क्या कर रहा है। दूसरी तरफ उधर रेस्टोरेंट पर अंगद का साथी वेटर उसे वहां हुई लड़ाई की फिल्मी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, एक फूल दो माली, हीरो ने एंट्री ली, विलन को धो दिया और हीरोइन को उड़ा ले गया। ये सुनकर अंगद का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो मेरे पिताजी है। लेकिन उसका साथी उसकी बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो लोग वेटर हैं, उनके बाप यहाँ खाने नहीं आते। तो अंगद उनको समझाता है कि उसे अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ कहानी अब पहुंचती है नॉयना के घर, जहां मिहिर उसे लेकर आता है। वो उसको समझा रहा होता है कि उसे रमन जैसे आदमी के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। इस पर नॉयना एक और ताना मारती है, रमन की बात कर रहे हो या अपनी? तभी दरवाजे पर दूसरी तरफ एक और तूफान दस्तक देता है। रमन नशे में धुत वहां आ जाता है और चिल्लाने लगता है। वो सुचित्रा से कहता है कि वो अपनी धोखेबाज और ड्रामेबाज बहन को बाहर बुलाए। वो कहता है कि अगर उसने उसे नहीं बुलाया तो वो इतना शोर मचाएगा कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस बंद कमरे से, जहां मिहिर नॉयना को उसकी नादानी का एहसास दिला रहा होता है। वो कहता है कि अगर वो आज नहीं आता तो क्या होता। इस पर नॉयना का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, क्यों आए तुम? मैंने बुलाया था क्या तुमको? वो उसको ताना मारती है कि उसे भी तुलसी की तरह अच्छा बनने की बीमारी लग गई है। इधर मिहिर कहता है कि उसकी बहन ने ही उसे बुलाया था। इस पर नॉयना और भी भड़क उठती है। वो कहती है, वो कुछ भी कहेगी तो तुम करोगे क्या? तुम हो क्या मेरे लिए मिहिर वीरानी? क्यों चले आते हो हर समय मेरे पीछे? उस दिन ब्रिज पर भी आ गए थे मुझे बचाने और आज फिर आ गए। क्यों? जियो ना अपनी जिंदगी और मुझको भी अपनी जिंदगी जीने दो। तो मिहिर उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो कहता है, जानवर है वो जानवर। इस पर नॉयना पूछती है कि उसने उसकी जान बचाने का ठेका ले रखा है क्या, और वो किस हक से उसकी जिंदगी में दखल दे रहा है। तो मिहिर कहता है कि दोस्ती के हक से, और यही नॉयना उसे वो कड़वा सच याद दिलाती है जिसे मिहिर भुलाना चाहता है। वो कहती है, एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो तुम? दोस्ती से हम बहुत आगे निकल चुके हैं मिहिर। वो कहती है कि अब उनके बीच कुछ नहीं बचा, वो सिर्फ अजनबी है। इधर मिहिर मानता है कि उनके बीच अब दोस्ती नहीं रही और ना ही कोई और रिश्ता हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि एक और रिश्ता है और वो है इंसानियत का, और वो ये रिश्ता हर उस इंसान से निभाता है जो कभी उसकी ज़िंदगी में आया था। फिर मिहिर उसे रमन की सच्चाई का आईना दिखाता है। वो कहता है कि वो हर औरत को गंदी नज़र से देखता है और उसने नॉयना पर हाथ भी उठाया। वो पूछता है कि वो ऐसे आदमी के हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकती है? लेकिन नॉयना अपनी ही ज़िद पर अड़ी होती है। वो कहती है कि जब वो अपने ही साथ गलत कर रही है तो मिहिर को क्या प्रॉब्लम है? फिर वो उसे अपने अतीत में रहने की सलाह देती है और उसके भविष्य की चिंता करने से मना कर देती है। इधर मीर कहता है कि अब ये बार-बार का चक्कर खत्म करना होगा। वो कहता है, अकेलापन दूर करने के लिए पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ यही आदमी मिला था क्या? तो रोयना पूछती है, जो चाहिए वो मिलेगा क्या? और तुम हो मेरी लाइफ में? और फिर मिहिर का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में चीख कर कहता है, 100 बार बोल चुका हूँ कि ये नहीं हो सकता। मैं तुलसी से प्यार करता हूँ, समझ में आई मेरी बात? आई लव तुलसी। दूसरी तरफ नशे में धुत रमन जबरदस्ती नॉयना के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। जब सुचित्रा उसको रोकती है और बोलती है कि दी आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो वो उल्टा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम रहना चाहती हो क्या मेरे साथ? तुम भी तो सिंगल हो। दूसरी तरफ मीर के इस कबूलनामे से नॉयना एकदम से हैरान रह जाती है। वो उसको याद दिलाती है कि उसने तो कहा था कि वो अब तुलसी से प्यार नहीं करता। इस पर मीर अपनी बात को सुधारते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि मैं तुलसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। अगर मेरी जिंदगी में प्यार का कोई नाम या कोई तस्वीर है तो वो सिर्फ तुलसी है। तो नॉयना इधर एक जहरीला ताना मारती है जो मीर के हर एक शब्द को खोखला साबित कर देता है। वो पूछती है, तब कहाँ थी वो तस्वीर जब तुमने मेरे साथ वो रात गुजारी थी? इधर नॉयना का गुस्सा अब लावा बनकर फूट पड़ता है। वो कहती है, कमाल है तुम मर्दों का, जिससे प्यार करते हो उसी को धोखा देते हो और फिर कहते हो कि उसी से प्यार करते हो। वो प्यार को मर्दों की सैलरी और बोनस से तोलती है। वो कहती है, बोनस थी ना मैं तुम्हारी, सैलरी तो हमेशा तुलसी थी। और बोनस तो सबको चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई कह दे कि अब सिर्फ बोनस मिलेगा, सैलरी छोड़नी पड़ेगी, तो जान निकल जाती है ना सबकी। तो मिहिर नॉयना को चुप रहने को कहता है। इधर नॉयना भी उसको चुप रहने को कहती है और आगे बोलती है कि उस रात मिहिर होश में नहीं था। ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जो इंसान कभी नहीं पीता वो अगर पीकर कुछ भी कर दे तो सब माफ है। वो कहती है, तुम बस करो ये अच्छा बनने का नाटक। दूसरी तरफ रमन को नॉयना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जबरदस्ती ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुचित्रा उसको रोकती है। वो कहती है कि नॉयना उससे नहीं मिलना चाहती, लेकिन रमन, जो अब अपनी होने वाली बीवी पर अपना हक समझ रहा होता है, जबरदस्ती ऊपर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ कमरे में मिहिर नॉयना की बकवास से तंग आकर दोबारा उसको अपनी लाइफ बर्बाद ना करने की सलाह देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते नॉयना उसे रोकती है और एक आखिरी सवाल पूछती है जो मिहिर को निशब्द कर देता है। वो कहती है, इतनी ही अगर चिंता है कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ तो रह जाओ ना मेरे साथ हमेशा के लिए।
वो कहती है कि जिस आदमी से वो प्यार करती है, उसने उसके साथ एक रात गुज़ारी और वापस अपनी बीवी के पास भाग गया। तो अब वो अकेली क्यों रहे? वो मिहिर को अपनी जगह पर रखकर सोचने के लिए कहती है, लेकिन मिहिर के पास कोई जवाब नहीं होता, बस वो खामोश रहता है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।